चीनी की कहानी किसी मशीन की आवाज से नहीं, बल्कि किसान के खेत की उस शांत सुबह से शुरू होती है जहां मिट्टी में गन्ना लगाया जाता है, जहां महीनों तक सूरज की धूप, पानी की बूंदें और किसान की मेहनत मिलकर एक साधारण पौधे को धीरे धीरे मजबूत बनाती हैं। किसान लगभग 1 साल तक हर दिन गन्ने को देखता है, उसकी बढ़त को समझता है, समय पर पानी देता है, खरपतवार हटाता है और मौसम के साथ तालमेल बैठाता है, क्योंकि उसे पता है कि गन्ना जितना स्वस्थ होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा मिठासपंद होगी। और जब वह समय आता है जब गन्ना पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब उसे हाथों से काटा जाता है, ट्रॉली में भरा जाता है और बिना देर किए चीनी फैक्ट्री की ओर भेज दिया जाता है, क्योंकि समय बीतते ही गन्ने के अंदर की प्राकृतिक मिठास धीरे धीरे कम होने लगती है। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले गन्ने का वजन किया जाता है। यह वजन सिर्फ एक संख्या नहीं होता, बल्कि किसान की पूरी मेहनत की कीमत होता है। इसके बाद गन्ने की गुणवत्ता की जांच होती है। मिट्टी, पत्तियां और खराब हिस्से अलग किए जाते हैं ताकि आगे चलने वाली मशीनों में कोई रुकावट न आए। फिर साफ किया हुआ गन्ना लंबी कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ता है और फैक्ट्री के अंदर उस हिस्से की ओर बढ़ता है जहां भारी भरकम क्रशिंग मशीनें लगातार चल रही होती हैं। इन मशीनों के मजबूत स्टील रोलर्स पूरे दबाव के साथ गन्ने को कुचलते हैं। गन्ना टूटता है, दबता है और उसके अंदर छुपा हुआ भूरा सा मीठा रस बाहर निकल आता है। इसी रस को केन जूस कहा जाता है, जबकि जो सूखा रेशा बचता है उसे बैगस कहते हैं। ये बगस बेकार नहीं जाता, बल्कि इसी से फैक्ट्री की भट्ठियाँ जलती हैं, भाप बनती है और कई बार फैक्ट्री अपनी खुद की बिजली भी पैदा करती है। यानी गन्ना सिर्फ चीनी ही नहीं देता, बल्कि फैक्ट्री को चलाने की ताकत भी देता है। अब जो रस निकलता है वह देखने में साफ नहीं होता। उसमें मिट्टी, रेशे और कई तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इसीलिए इस रस को बड़े बड़े टैंकों में ले जाया जाता है, जहां उसे गर्म किया जाता है और उसमें चूना तथा सुरक्षित रसायन मिलाए जाते हैं ताकि सारी गंदगी नीचे बैठ जाए और ऊपर से धीरे धीरे एक साफ हल्का पीला रस निकलने लगे। इसके बाद इस साफ रस को वैक्यूम पैन में भेजा जाता है, जहां उसे नियंत्रित तापमान पर लंबे समय तक उबाला जाता है। उबालने के दौरान रस का पानी उड़ता है, वह गाढ़ा होता जाता है और धीरे धीरे सिरप में बदल जाता है। इसी सिरप के अंदर छोटे छोटे चीनी के क्रिस्टल बनते हैं और यही क्रिस्टल आगे चलकर वही चीनी बनते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस चीनी को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, जहां बचे हुए सिरप और चीनी के दाने अलग किए जाते हैं। फिर चीनी को सुखाया जाता है, ठंडा किया जाता है और छाना जाता है ताकि सभी दाने लगभग एक जैसे हों। अंत में यह चीनी अलग अलग आकार के पैकेटों और बड़े बोरों में भरी जाती है। हर पैकेट पर तारीख, बैच नंबर और फैक्ट्री की पहचान लिखी जाती है और फिर वही सफ़ेद चमकदार चीनी ट्रकों, गोदामों और दुकानों से होती हुई लंबा सफ़र तय करके आपकी रसोई तक पहुंचती है। इसलिए अगली बार जब आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालें, तो याद रखिए कि उस 1 चम्मच के पीछे किसान का पसीना, खेत की मिट्टी, फैक्ट्री की गर्म भट्ठियाँ, भारी मशीनें और पूरी एक लंबी फैक्ट्री की कहानी छुपी हुई है।